बांग्लादेश एक बार फिर गैर बासमती चावल खरीदने को लेकर विचार कर रहा है। किसान भाइयों, बांग्लादेश की सरकार अनाज खरीदने के लिए एजेंसी ने एक बार फिर से टेंडर जारी किया है। आपको बता दें कि गैर बासमती सैला चावल आयात के लिए टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर के इच्छुक आपूर्तिकर्ता 19 मार्च 2025 तक अपनी कीमतों के प्रस्ताव जमा करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने टेंडर बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में चावल खरीदने के लिए नियमित रूप से टेंडर जारी किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी बांग्लादेश ने भारत से चावल आयात किया था, लेकिन उसके बीच पाकिस्तान से बांग्लादेश ने चावल लेना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि इस वर्ष बांग्लादेश में बाढ़ से 11 लाख टन चावल के धान की फसल नष्ट हुई है। यानी करीब 11 लाख टन जो धान उत्पादन होना था, इतनी ज़्यादा मात्रा में फसल नष्ट हो गई है, जिससे चावल की कमी के कारण बांग्लादेश से भारत, पाकिस्तान, कई देशों से चावल खरीद रहा है। बांग्लादेश सरकार अब प्राइवेट व्यापारियों को भी चावल मंगाने की अनुमति दे दी गई है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक संतोषजनक बात है। इससे पहले केवल सरकारी एजेंसियां ही बांग्लादेश को चावल आयात करने का अधिकार था, लेकिन नए निविदा में व्यापारियों को CIOF लाइन आउट के आधार पर मूल्य प्रस्ताव जमा कराने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह पर चावल पहुंचाने और उन्हें उतारने की लागत भी शामिल करनी होगी। निविदा शर्तों के अनुसार चावल दुनिया के किसी भी देश से मंगाया जा सकता है। अनुबंध दिए जाने के 40 दिन के भीतर इसे भेज दिया जाना चाहिए। इस बदलाव से चावल के बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कम कीमतों में कमी आने की संभावनाएं बांग्लादेश सरकार तलाश रही है। किसान भाइयों, बांग्लादेश में चावल के आयात के लिए जो टेंडर जारी किए गए हैं, उसमें भारतीय चावल को सबसे अधिकता सफलता मिली है। हालांकि बांग्लादेश ने वियतनाम से 1 लाख टन और पाकिस्तान से 50,000 टन चावल का अनुबंध आयात किया है। यानी इन देशों से भी बांग्लादेश सरकार चावल मंगा रही है। इसके अलावा म्यांमार से भी चावल खरीदने पर बांग्लादेश सरकार बातचीत कर रही है। इसके बावजूद, राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय चावल के आयात पर बांग्लादेश की निर्भरता बढ़ती जा रही है, जो कि भारतीय धान किसानों के लिए अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश में चावल की ज़रूरतों को पूरा करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारतीय चावल की गुणवत्ता और उपलब्धता बांग्लादेश के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बना हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम कई देशों से चावल खरीद रही थी, लेकिन अब भारत से की ओर बांग्लादेश सरकार ने रुख किया और 50,000 टन इस सप्ताह चावल निर्यात के लिए टेंडर जारी किया है, जो 19 मार्च तक जमा कराना होगा। और प्राइवेट व्यापारियों को भी चावल मंगाने की मंजूरी दे दी गई है, जिस पर कोई शर्त नहीं थोपी गई है। यानी बांग्लादेश को अब चाहे प्राइवेट व्यापारी भी चावल का निर्यात कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के साथ साथ अगर किसी अन्य देश में भी इसी प्रकार चावल की मांग बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में धान के भाव में तेजी भी बन सकती है। किसान भाइयों, आप बताएं कि बांग्लादेश के चावल निर्यात करने से आने वाले दिनों में धान के भाव में कितनी तेजी होगी। पहले आपको बता दें कि घरेलू हिंसा के कारण चावल का निर्यात लगभग ठप सा था, लेकिन एक बार फिर अच्छी खबर बांग्लादेश सतर से आई है।